Hello everyone, welcome to your channel Catalyst Sony and this is Sony Singh. Friends, today we are going to do हम लोग आज जो करेंगे बीएड के क्लास कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास। इसमें आज हम लोग लेंगे कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एंड टीचिंग एंड लर्निंग। दो बुक जो आप लोगों के हैं साथ साथ में पैरेलल चल रहे हैं। तो कल हम लोगों ने टीचिंग एंड लर्निंग किया, जिसमें से टीचिंग एंड लर्निंग का डेफिनेशन क्लियर हो चुका है, उसको आपको कैसे नोट्स बनाना ये क्लियर हो चुका है। आज हम लोग कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कि जो कि हर एक एग्ज़ाम में ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन रहता ही रहता है इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक पे आज हम करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कोठारी कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो ये जो कोठारी कमीशन है ये क्या है, इसमें जब ये कमीशन बैठा तो इसमें सुझाव क्या क्या दिए गए, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी चैनल को शेयर करके पहुँचाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। कोठारी कमीशन है क्या? देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ क्या कि हमारे देश में पूरी तरह से सारी चीज़ें हिल चुकी थी, स्पेशली एजुकेशन के मामले में बोला जाए तो वो भी। तो उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम एक कमीशन बैठाते हैं। उस कमीशन का काम होगा कि वो ऑब्ज़र्व करे कि हमारे एजुकेशन में कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमियाँ हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने एक नाम दिया और इसकी नियुक्ति की, इसको इस्टेब्लिश किया गया है जुलाई 1964 में। जुलाई 1964 में इसका नाम कोठारी कमीशन, इसका दूसरा नाम जो है इंडियन एजुकेशन भी है, इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये दोनों में से किसी नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी आता है तो भी आप लिख लेंगे, आंसर वही होगा। अगर कोठारी कमीशन के नाम से आता है तो भी आंसर सेम होगा। इसकी नियुक्ति की गई जुलाई 1964 में, जिसके चेयरमैन जो थे वो डीएस कोठारी मतलब डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को बनाया गया था, जिसमें टोटल जो है 17 मेंबर थे। 17 मेंबर्स उसमें जो हैं वो काम कर रहे थे। इस कमीशन का काम यही था कि एजुकेशन में कहाँ कहाँ फॉल्ट है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताइए। अब सबसे पहले एजुकेशन स्टार्ट कहाँ से? एजुकेशन बोलने पे पूरा एजुकेशन सिस्टम आ जाता है। तो इसमें स्टार्ट ये किया गया कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल सेक्शन, अपर सेक्शन, हायर और जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज लेवल के, हर तरह की स्टडी, हर तरह के एजुकेशन को शामिल किया गया। उस पे इन लोगों ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इन लोगों ने कुछ सुझाव दिए। सबसे मेन ये है, तो इसका उद्देश्य अगर बात होता है तो उद्देश्य यही है कि एजुकेशन जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में थी, भारत में थी, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको पता करना, उसको कैसे दूर कर सकते हैं और कौन कौन सी नीतियां बना सकते हैं। यही 3-4 मेन जो है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव थे इस कमीशन को नियुक्त करने का। अब इसमें मेन जो क्वेश्चन आता है सुझाव को लेकर, सजेशंस को लेकर, रिकमेंडेशन को लेकर के कि क्या क्या रिकमेंड किया गया इस कमीशन के द्वारा, क्या क्या इस कमीशन ने फील किया और क्या क्या सजेशंस जो हैं गवर्नमेंट को दिए। तो सबसे पहला जो कमीशन सुझाव जो दिया गया था वो दिया गया था इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की जो स्ट्रक्चर है, जो बोल सकते संरचना थी, उस पे काम करने के लिए कोठारी एजुकेशन ने बोला, कोठारी कमीशन ने बताया कि क्या क्या हम कर सकते हैं। उन्होंने बताया इस तरह से कि प्री प्राइमरी, जो सबसे बोल सकते हैं कि निम्न प्राथमिक वाले, जो प्राथमिक से पहले वाले, पूर्व प्राथमिक वाले जो एजुकेशन है वो 3 इयर्स का होना चाहिए, जिसमें शामिल किया गया नर्सरी, LKG एंड UKG, जिसमें नर्सरी, लोअर KG, अपर KG करके बोलते हैं। 3 साल वहाँ पे देने के लिए बोला गया। फिर उसके बाद से आया निम्न प्राथमिक, उसमें 4 to 5 दैट मीन्स 1 to 5 तक को लेने के लिए 4 to 5 इयर्स देने के लिए बोला गया, मतलब 1 से 5 तक के क्लास तक के लिए बोला गया। फिर उसके बाद से आया उच्च प्राथमिक जिसको बोलते हैं, तो इसमें 4 इयर्स देने के लिए बोला गया। फिर उसके बाद से है माध्यमिक, जिसमें 9-10 आते हैं, तो उसमें 2 इयर्स। उच्चतर, जिसमें कि आप लोगों की 11-12 आते थे, 2 इयर्स। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन 3 इयर्स। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन 2 to 3 इयर्स। इस तरह से हायर रिसर्च की डिग्री, जो PhD की डिग्री होती है, वो 3 इयर्स, 4 इयर्स। इस तरह से उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि हमें इस तरह से अपनी शिक्षा की संरचना है जो चेंज करनी है। तो पहला पॉइंट जो है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन को
चेंज करने के लिए सुझाव दिए गए और क्या क्या कर सकते हैं वो इस तरह से उन्होंने बताया। इस पे आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से डीपली नोट्स बनाइएगा, ठीक है। PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दूसरा सजेशन उनका आया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सभी बच्चों को, सबको जो है मुफ्त में शिक्षा दी जाए, एटलीस्ट 14 साल के एज तक, 14 इयर्स के एज तक के बच्चों को जो है मुफ्त में शिक्षा दी जाए। एक और मैं बात बता दूँ, ये जितने भी सुझाव दिए गए हैं, हम लोग एक क्लास में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी करेंगे, जिसमें कि जो नीति बनाई गई, ये सारे सुझाव दिए गए कोठारी कमीशन की तरफ से, उसके बाद से नेशनल पॉलिसी बनाई गई, जो नीति बनाई गई एजुकेशन को लेकर के 1968 में, तो इन सारे सुझावों को शामिल किया गया वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद से कंपलसरी फ्री एजुकेशन को कंपलसरी करने के लिए कहा गया कि 14 साल तक के बच्चों को सबको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरा है कि टीचर्स के फ्रीडम की भी बात उसमें बोली गई कि टीचर को, शिक्षकों को इतनी फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो किस तरह से कौन से बच्चे को डील करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वो फ्रीडम शिक्षकों को, टीचर्स को दी जानी चाहिए। फिर जो मेन इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात की, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। उन्होंने ये देखा कि इंडिया एक इस तरह की डाइवर्सिटी वाली कंट्री है कि यहाँ पे हर एक प्रांत में जाके लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है, तो इसमें बच्चों को सिखाना और एक ही लैंग्वेज पे सिखाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के लिए उन्होंने 3-4 पॉइंट बनाया। उसमें बताया कि एजुकेशन में सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, उसको यूज़ किया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला पे काम करना चाहिए। एक तो हिंदी स्पीकिंग, अगर स्टेट है तो हिंदी, या फिर साउथ के साइड का है तो वहाँ के लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। ये 3 लैंग्वेजेस को कंपलसरी बताया गया कि 3 लैंग्वेजेस फार्मूला पे हमें काम करना है। फिर हिंदी कंपलसरी बताया गया कि हिंदी करना है। संस्कृत को डेवलप करने के, संस्कृत के विकास के बारे में बोला गया कि उसका भी विकास होना चाहिए। और 5th पॉइंट उन्होंने जो लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बताया वो था कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हम लोग को शामिल करनी चाहिए। इंग्लिश हो या फिर इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिनकी शिक्षा हमें बच्चों को देनी चाहिए। तो ये सुझाव लैंग्वेज के विकास के लिए, भाषा के विकास के लिए कोठारी कमीशन ने दिया। फिर उन्होंने बताया कि इक्वलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में, जितने भी शिक्षा में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। ये इक्वालिटी सोशल साइड से होनी चाहिए, मतलब कि लड़का हो या लड़की उनको मिले, गरीब हो या अमीर, उन सबको इक्वल ही मिले। तो इक्वलाइजेशन के बारे में जो है उन्होंने बात कही और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा। फिर उसके बाद साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में बताया कि साइंस के एजुकेशन को हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, रिसर्च सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए। एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी बताया कि इसका भी एक यूनिवर्सिटी हमें स्थापित करना चाहिए, यूनिवर्सिटी को जो है नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि बच्चे एग्रीकल्चर के बारे में भी जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अकॉर्डिंग सीखें, और फिर हमारे देश में भी जो फार्मर हैं वो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है काम करें। ये हुआ। एग्ज़ामिनेशन इवैल्यूएशन के बारे में उन्होंने बोला कि इवैल्यूएशन के बारे में, एग्ज़ामिनेशन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, उसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। फिर उसके बाद से सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की कि सेकेंडरी एजुकेशन में किस तरह से हम सुधार ला सकते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन के कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज के बारे में बात की। पार्ट टाइम और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं या फिर किसी रीज़न बस अपने घर में ही किसी कारण के वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर जॉब में लग जाते हैं, और बिकॉज़ रेगुलर क्लासेस होने की वजह से वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह से कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं फ्रेंड्स। ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम में जो PDF मिलेगा उसमें मिल जाएगा फुल्ली डिटेल में। तो आप लोग वहाँ से अपना नोट्स बनाएंगे कोठारी कमीशन पर, और कोठारी कमीशन को बहुत डिटेल से अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर भी इससे रिलेटेड कोई अगर आपको क्वेरीज रहेगा तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, और PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, तो आपको लैंग्वेज का इशू नहीं होगा। समझने का ट्राई कीजिए हर टॉपिक को, और ट्राई कीजिए कि खुद से नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद से नोट्स बनाया हुआ रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।